अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया बख्श में खुशामदीद। कुछ लोगों के पास ये होता है कि परिंदे अंडे तो दे रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वो अंडे फेंक रहे हैं। अब उसकी क्या वजह है? 4 ऐसी वजूहात हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको वजह नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको उसके हल भी बताऊंगा। क्योंकि अगर हम किसी प्रॉब्लम की तरफ आपकी निशानदेही करते हैं तो सिर्फ प्रॉब्लम बताना हल नहीं होता, बल्कि साथ में उसमें हम किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 वजूहात हैं और उसके 4 ही हल हैं। आज हम ये सीखेंगे। ये बहुत अहम वीडियो है। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है कि भाई ब्रीड आ रही है लेकिन अंडे दे रहे हैं, अंडे देने के बाद परिंदा अंडे बाहर फेंक देता है। जब अंडे बाहर फेंक देगा तो ब्रीड कहाँ से आएगी? तो ये इसको आज हमने सॉल्व करना है, इस मामले को। वीडियो पूरी देखिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अच्छा, हम क्योंकि मार्केट का विजिट करते हैं, मार्केट में हमारी नज़र होती है, तो मार्केट में एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, रेडी टू ब्रीड। हर परिंदे को रेडी टू ब्रीड कहा जाता है। मैं आपको बताऊं, जब परिंदे का जेनेटर कंफर्म हो जाता है, इसके बाद एज बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंड करती है ब्रीड पर। अगर परिंदे की एज कम होती है तो परिंदा ब्रीड नहीं करता। लेकिन क्या होता है, हर परिंदे को कह दिया जाता है जिसका अच्छा साइज होता है, लोग बोलते हैं रेडी टू ब्रीड है। अब जब हम रेडी टू ब्रीड ले आते हैं और हमारे पास ब्रीड नहीं करता, तो सर्दी में हम भी लोगों को मशवरा देते हैं कि आप जो है उनको जो है फिश ऑयल दें, झींगा दें। और बहुत सारे लोग उनको ब्रीडिंग फार्मूला भी इस्तेमाल करवाते हैं। तो जो ब्रीडिंग फार्मूला होता है वो भी दरअसल फिश ऑयल, झींगा पाउडर मिक्स हुआ और केकड़ा वगैरह पिसा हुआ, ये सब चीज़ें, ताकि वो गर्म होती है, परिंदा हीट पे आए। लेकिन अगर मेल हीट पर आ जाता है तो वो क्या करता है, अंडे फेंक देता है। और अगर फीमेल हीट पर आ जाती है तो वो बच्चों को मार देती है। हमें ये तो पता है कि हम ये चीज़ें इस्तेमाल करवाएं, लेकिन इनको किस तरह इस्तेमाल करवाएं ये हमें मालूम नहीं है। अब हम गलती क्या कर रहे होते हैं? हम गलती ये कर रहे होते हैं कि हम परिंदे को गर्म से गर्म चीज़ देते रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा हीट पर आ जाता है। तो जब वो बहुत ज़्यादा हीट पर आ जाता है मेल, तो वो क्या करता है, वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए उसको फीमेल चाहिए होती है। वो ये करता है, क्योंकि फीमेल अंडों पे बैठी हुई होती है, फीमेल इंगेज होती है, वो उसको फ्री करना चाहता है। फ्री करने के लिए वो ये करता है कि वो हंडिया में जाता है और अंडे सारे फेंक देता है। अंडे फेंक देता है तो फीमेल जो है वो फ्री हो जाती है, वो बाहर आती है, वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करता है। उसका नुकसान क्या होता है, अंडे सारे ख़राब हो जाते हैं। और इसका हल क्या है? अब इसके हल की तरफ आते हैं। जैसे अगर फीमेल हीट पे आती है तो हम फीमेल को अलग कर देते हैं, मेल जो है बच्चे पालता है। लेकिन अगर मेल हीट पे आया था तो क्या करते हैं, और इनका हल क्या है? मैं आपको सिंपल ये बात बताऊं कि अगर हम कोई गर्म चीज़ दे रहे हैं सर्दियों में, हम फिश ऑयल दे रहे हैं, झींगा दे रहे हैं, वो नुकसानदेह नहीं है। लेकिन आप बात को पूरी नहीं समझ रहे ना, बात को पूरी नहीं सुन रहे। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, आप उसको इस्तेमाल करवाए जाने कर रहे हैं। भाई एक परिंदा, आप एक जोड़ा है, वो ब्रीड नहीं कर रहा, एज कंफर्म है, जेनेटर कंफर्म है, फिर भी ब्रीड नहीं कर रहा। आपने क्या किया, गर्म चीज़ें देना शुरू कर दी। अब आपने करना यह है कि भाई परिंदे की एक्टिविटी पे तो गौर करें। अब जैसे मैं फिशर की बात करूं तो फिशर के जोड़े जब बन जाते हैं, साथ बैठना शुरू कर देते हैं, पता चल जाता है पेयर बॉन्डेड है, ठीक है। वो आपस में दाना एक्सचेंज करने लगते हैं, चोंचे मिलाने लगते हैं। अगर मैं बजरी, एग्जीबिशन, ओग्रोमो की बात करूं, ठीक है, फीमेल क्या करती है, फीमेल जो है हंडिया में जाना आना शुरू कर देती है, तो हमें पता चल जाता है उनकी एक्टिविटी। कभी वो क्रॉसिंग करते हुए नजर आ जाते हैं, कभी कभी हमें इनसे पता चल जाता है। तो जब हमें इन चीज़ों का पता चलता है तो हमें उस वक्त ये चीज़ों को रोक देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद का जो सेकंड स्टेप है ना, वो ब्रीड ही है। तो अब हम क्या करते हैं, वो चीज़ें रोकते नहीं। तो परिंदे, एक्सेस इज एवरीथिंग इज हार्मफुल। हर चीज़ की जो है मिकदार बढ़ा देना भी नुकसानदेह। तो ये चीज़ें हम इसका ख्याल नहीं करते। आप वो ज़रूर दें, लेकिन एक्सेस ना करें। एक लिमिट तक देंगे, और जहाँ तक आपको काम की ज़रूरत है, जब आप देखें आपका परिंदा एक्टिव हो गया है, सब चीज़ एक्टिविटी सही है, तो छोड़ दें। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपका परिंदा क्या, अंडे फेंकेगा। और आपको ब्रीड कहाँ से मिलेगी जब अंडे फेंकेगा? कि परिंदा आपका कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा किसी वजह से। अब डिस्टर्ब वो ऐसे भी हो सकता है कि कोई शोर शराबा हो रहा है, घर में काम हो रहा है, ठीक है, आमदोरफ्त हो रही है, आपने उसका एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, हंडिया चेंज कर दी, बॉक्स चेंज कर दिया, केज चेंज कर दिया, जगह चेंज कर दी, इससे भी परिंदा अंडे फेंक देता है। मैं आपको बताऊं, अगर एक ब्रीडर जोड़ा आपने कहीं से लिया, ठीक है, ब्रीडर जोड़ा आप लेकर आए, आपने किसी से ख़रीदा,
अब लोगों को क्या होता है कि उनको ब्रीड की फिक्र होती है कि भाई फौरन हमें ब्रीड मिल जाए। तो आप क्या करें, अब कुछ जोड़े तो ऐसे होते हैं कि वो फौरन जो है मतलब हंडिया पकड़ लेते हैं और ब्रीड स्टार्ट ले लेते हैं, लेकिन बहुत से जोड़े ऐसे होते हैं जो फौरन ब्रीड नहीं करते, बल्कि ये होता है या तो वो अंडा बाहर दे देते हैं या अंडे फेंक रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो उस इन्वायरमेंट में सेट नहीं होते। उसका हल ये होता है कि अगर कहीं से आप ब्रीडर जोड़ा लिया है तो कुछ दिन के लिए थोड़ा सा सब्र कर लें। आपने ही ब्रीड लेनी है, आपने क्या करना है, बॉक्स या हंडिया नहीं लगानी, आपने जोड़े को ऐसे ही छोड़ देना है, थोड़ा सा वो केज से मानूस हो जाए, थोड़ा सा आपके इन्वायरमेंट से मानूस हो जाए, और इसके बाद जब आप देखें 1-2 हफ्ते गुजर जाएं, फिर आप हंडिया या बॉक्स लगा देंगे तो आपको 100% ब्रीड मिलेगी। होता यही है कि जब मैं आपको बताऊं, जब ब्रीड स्टार्ट होती है तो परिंदे को जब तक सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं मिले ना, अगर परिंदा डर जाता है ना तो भी ब्रीड नहीं करता। 2 काम करता है, डर जाता है या तो ब्रीड नहीं करता या अंडे फेंक देता है। 2 काम करता है। अगर डर जाए परिंदे को डरना भी नहीं चाहिए। परिंदे को जब सिक्योर इन्वायरमेंट मिलता है ना, उसको आप गर्मी सर्दी हर चीज़ की ग़िज़ा मिल रही है, ठीक है, उनकी एज पूरी हो गई, जेनेटर कंफर्म हो गया, तो इसके बाद वो जगह ढूंढते हैं कि अंडे देने के लिए उनके पास जगह क्या है। अगर आपके पास बॉक्स हंडिया लगी हो, आप पता है आपको गर्मियों में आप बॉक्स को हटा देते हैं, हंडिया को हटा देते हैं, ब्रीड नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्या आप मेल अलग कर देते हैं? हम लोग तो नहीं अलग करते, मेल भी साथ होता है। इसकी वजह ये होती है कि जब तक परिंदे को सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं मिला, अंडे देने की जगह नहीं मिली, वो अंडे नहीं देता। कभी कभार बहुत ज़्यादा हीट पर परिंदा आ जाए तो अंडे दे देता है, वरना नहीं देता। जब आप बॉक्स या हंडिया लगा देते हैं तो इसके बाद क्या करता है, सबसे पहले परिंदा आना जाना शुरू करता है, फीमेल आ रही होती जा रही होती, इसके बाद फिर क्रॉसिंग, फिर जो ब्रीड आना शुरू होती है, फिर अंडे देने शुरू होते हैं। इसलिए आप कोशिश करें, यही वजह है कि इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी के पास कोई गैलरी है या किसी के पास कोई बालकोनी है तो वो उसके अंदर ब्रीड नहीं करवा सकता। उसका भी एक तरीका है। उसका तरीका मैं बार बार जब भी लोगों को बोलता हूँ कि आप पट्ठे खरीदें। जब पट्ठे लेते हैं ना, तो पट्ठे आपके जो घर का इन्वायरमेंट है, जो घर का माहौल है, उसके हिसाब से ढल जाते हैं। इसके अलावा खाने पीने में भी जो चीज़ आप देते हैं वो उसके आदी हो जाते हैं। तो इसके बाद जब वो ब्रीड करते हैं तो वो उनका अपने घर का ही माहौल होता है, तो उसमें फ़ौरन वो ब्रीड कर लेते हैं। जबकि नए जोड़े अगर लेता है या बंदे बड़े जोड़े लेता है तो उनको थोड़ा सा सेट होने में टाइम लेता है। एक तो मैंने आपको बताया कि मेल अंडे फेंक देता है, एक दफ़ा ऐसा होता है कि फीमेल अंडे फेंक देती है। अब फीमेल अंडे कब फेंकती है? असल में ये होता है, जो मैंने आपको एक पुरानी वीडियो में बताया था या पहले की वीडियो में बताया था कि रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। देखिए, आपने देखा कि आपका एक ब्रीडर जोड़ा है, ठीक है, उसने क्या किया, ब्रीडर जोड़े ने अंडा दिया, ठीक है, आपने चेक किया एक अंडा दिया हुआ है, 2-3 दिन बाद 3-4 अंडे आ गए। आपने उस टाइम से रिकॉर्ड कर लेना। फर्ज करें ये हुआ कि 5 तारीख थी, आपने उससे 20 से 25 दिन का एवरेज रख लिया। 20 से 25 दिन बाद आपने बॉक्स को, हंडिया को चेक करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि पुराने अंडे पड़े रहते हैं और वो अंडे पड़े पड़े ख़राब हो चुके होते हैं, और जो फीमेल होती है वो 20-21 दिन या 40-45 दिन बैठी होती है। आप देखते ही नहीं हो, कभी कभार 2 दफ़ा अंडे दे दिए जाते हैं, आप देखते ही नहीं हो, आप बोलते यार अंडों पर बैठी हुई है। फिर क्या होता है, फीमेल सारे अंडे खुद ही बाहर फेंक देती है, और अगर आप वो अंडे चेक करो तो सारे के सारे इनफर्टाइल होते हैं। इसका हल ये है कि जब भी वो अंडे दे तो एक दफ़ा आप चेक कर लें और अपने पास कहीं रिकॉर्ड कर लें। उससे 2-4 दिन आगे पीछे आप देखें, ताकि जब आप देखेंगे, पर अगर आपने देखा इसमें एक आध बच्चा निकलना शुरू हो गया, इसका मतलब ये अब आप अगले हफ्ते देख लें। लेकिन अगर आप नहीं देखेंगे, अंडे ख़राब हो जाएंगे, इनफर्टाइल एग पे फीमेल बैठी रहेगी तो वो अंडे सारे के सारे फेंक देगी और वो किसी काम के नहीं। कि जब नया पेयर होता है, फर्स्ट टाइम में ब्रीड कर रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम बार बार उसके अंडे देख रहे होते हैं। अब हम या तो अंडे फर्टिलिटी के चक्कर में देख रहे होते हैं, या हम देख रहे होते हैं अंडे दिए नहीं दिए, क्या हुआ, बार बार नए पेयर को बार बार नहीं देखा जाता। जब अंडे परिंदा देता है तो कुछ दिन के लिए आप थोड़ा सा स्टॉप कर दें नए। लेकिन ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये सिर्फ नए पेयर के लिए। जो पुराने पेयर होते हैं उन्हें कोई फिक्र नहीं होती, आप अंडे निकाल के देखें, बच्चे निकाल के देखें। जब भी कभी अगर आप फर्टिलिटी भी देखना चाहते हैं, पहली दफ़ा ब्रीड कर रहा है जोड़ा, आप नहीं देखें, होने दें ब्रीड। अगर जब एग फर्टाइल नहीं हुआ, सेकेंड टाइम में आप चेक कर लें, और अंडे फर्टाइल भी एक दफ़ा देखें।
बार बार नहीं देखें उस पेयर को। अगर आप नए पेयर को बार बार देखेंगे तो कभी कभार वो घबराहट में सारे अंडे फेंक देता है, ये भी वजह होती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ ये नए पेयर के लिए। लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो आप किसी भी पेयर को बार बार देखते हैं, कोई इशू नहीं होता। लेकिन जिस वक्त अंडे दें तो उस वक्त परिंदे को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि लाजमी सी बात है, एक वो नॉर्मल टेम्परेचर में अंडे फेंक रहा होता है। अगर आप बार बार देखेंगे, मैं आपको एक बताऊं, एक मैं सेटअप पे गया, तकरीबन वो 1 लाख रुपए का सेटअप होगा और वो ओग्रोमो का सेटअप था। उन्होंने हमें थोड़ा सा चेक करने के लिए बुलाया था। मैं वहाँ देखने गया, तमाम के तमाम ब्रीडर जोड़े थे, लेकिन 95% ब्रीड नहीं आ रही थी। उसकी वजह ये थी कि वो हर वक्त निकाल के डेली जो है वो आजकल लोगों को पता चल गया मोबाइल के ऊपर रख रहे हैं और फर्टिलिटी चेक कर रहे हैं। भाई बार बार थोड़ी करना है, एक दफ़ा जब आपने परिंदे ने अंडे दे दिए, 4-5 दिन बाद आपने क्या किया, अंडे निकाल के आपने रोशनी में रखे। हल्का सा जाल बना हुआ आया तो ठीक है, जाल बना हुआ नहीं आया, प्लेन आया तो ख़राब है। बस इसके बाद आपने बार बार चेक नहीं करना। बच्चे आ जाएँ 10 बार चेक करें। तो हम ये गलती करते हैं, इस गलती की वजह से हमारी क्या होती है, अंडे फेंक देते हैं, हमारे पास ब्रीड ज़ाया होती है। अगर हम इस गलती को सुधार लेंगे तो हम अपनी ब्रीड बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम इन बातों पे अमल करें तो मैं समझता हूँ हमारे पास 100% ये जो परिंदा अंडे फेंक रहा है ये फेंकना बंद कर देगा। और जब परिंदा अंडे फेंकना बंद कर देगा तो लाजमी सी बात है आपको ब्रीड मिलेगी। ब्रीड मिलेगी तो आपको प्रॉफिट होगा ना। तो आप अगर इन 4 अवामिल पे आपने अमल किया तो इंशाल्लाह आपके पास ब्रीड यकीनी होगी।